और महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि उन्हें शी जिनपिंग की तरफ से शांति का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने समझौते पर बातचीत करने के लिए चीन को संदेश देने की सभी कूटनीतिक कोशिशें की, लेकिन उनको शी जिनपिंग की तरफ से कोई जवाबी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। यूक्रेन में कोई भी झुकने को तैयार नहीं है और अब यूक्रेन और पुतिन एक नए तरह के हथियार से जंग लड़ने जा रहे हैं, जिन्हें न्यूक्लियर शेल कहा जा रहा है। ये एक तरह का बम है जिसमें मौजूद रेडियोधर्मी पदार्थ भारी तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। पुतिन के पास कलिब्र मिसाइल है। पुतिन के पास इस्कंदर मिसाइल है। पुतिन के पास किंजल मिसाइल है। पुतिन के पास Su-57 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट है। पुतिन के पास S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है। पुतिन के पास T-90 जैसे खतरनाक टैंक है। लेकिन ज़ेलेंस्की के पास आखिर क्या है? आखिर क्या है ज़ेलेंस्की के पास? ज़ेलेंस्की के पास परमाणु गोला है। आखिर क्या है ये परमाणु गोला? और क्यों कादिरोव ने इस परमाणु गोले का जिक्र अपने बयान में किया है? आखिर इस परमाणु गोले की वजह से क्यों कादिरोव अब ब्रिटेन को सबक सिखाना चाहते हैं? पहली बार परमाणु गोले के बारे में आई दुनिया के सबसे बड़ी खबर की एक एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कादिरोव के एक बहुत बड़े बयान ने दुनिया को चौंका दिया है। कादिरोव मॉस्को के अंदर जाकर पुतिन से मिले थे और उस वक्त उन्होंने पुतिन को कुछ सीक्रेट फाइलें सौंपी थी। इस बेहद अहम मुलाकात में कादिरोव ने ब्रिटेन और नेटो देशों की नई रणनीतियों और मौजूदा स्थिति का जिक्र किया था। इस अहम मीटिंग के बाद पुतिन से अपील करते हुए कादिरोव का एक अहम बयान सामने आया है, जिससे नेटो और रूस के बीच एक बड़े तनाव की स्थिति बन गई है। कादिरोव ने कहा है कि पश्चिम के देश कभी अपनी निम्न स्तरीय बयानबाजी को छुपाते भी नहीं है। अब ब्रिटेन शेखी बखार रहा है कि वो यूक्रेन को यूरेनियम के गोले देने की योजना बना रहा है। ब्रिटेन सभी को ये भरोसा दिलाना चाहता है कि ये परमाणु गोले रेडियोधर्मी यूरेनियम नहीं है। क्या वो हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं? लेकिन हम मूर्ख नहीं है। हम जानते हैं कि इस तरह की खतरनाक धातुओं के गुण क्या होते हैं। कादिरोव ने पुतिन से यह सीधी अपील की कि इस संदर्भ में ब्रिटेन से सख्त लहजे में बातचीत की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये परमाणु गोला क्या है और क्यों ज़ेलेंस्की को इन परमाणु गोलों की आवश्यकता है? दरअसल परमाणु गोला टैंकों में लगने वाले विस्फोटक की तरह ही होता है। इस परमाणु गोले की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह किसी भी टैंक को फोड़ सकता है। कोई भी ऐसा टैंक नहीं है जो इन परमाणु गोलों के सामने टिक सके। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि पुतिन को अपने टैंकों पर कितना भरोसा और कितना नाज है। पुतिन को लगता है कि उनके पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैंक हैं। पुतिन टैंक युद्ध के जरिए ही कीव पर कब्जा भी जमाना चाहते थे, लेकिन ये सारे टैंक फेल हो गए और कीव से रूस की सेना को भागना पड़ा। लेकिन पुतिन को अपने टैंकों से बड़ी मोहब्बत है और अभी भी बखमूद के अंदर और डोनेस्क में पुतिन के टैंक आग बरसा रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की ये बात समझ चुके हैं कि अगर पुतिन के मंसूबों का जवाब देना है और रूस की सेना को हराना है, तो उन्हें ऐसा एक हथियार जरूर चाहिए जो रूस के टैंकों को नस्तो नाबूद कर सके। और परमाणु गोला एक ऐसा ही हथियार है जो दुनिया के फौलादी से फौलादी टैंक को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है।
इसके लिए ज़ेलेंस्की ने नाटो के कई देशों से बातचीत की। ब्रिटेन बहुत आसानी से परमाणु गोले देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो खुद भी यूक्रेन के अंदर रूस की सेना का सर्वनाश चाहता है। ऐसी स्थिति में रूस के अंदर राष्ट्रपति भवन के वॉर रूम में पुतिन को ब्रिटेन और ज़ेलेंस्की के इस नई रणनीति की खबर दी गई तो कादिरोव को सबसे पहले इस काम में लगाया गया कि वो ब्रिटेन को धमकाकर इस डील को कैंसिल करवाने के लिए दबाव बनाए। और इसी काम में अब पूरा रूस लग चुका है। इस तरह के परमाणु गोलों को चलाने के लिए कुछ खास तरीके के टैंकों की आवश्यकता भी होती है और ब्रिटेन ने यही कहा है कि यूक्रेन को चैलेंजर 2 के साथ साथ आर्मर पियर्सिंग राउंड भी दिए जाएंगे। आर्मर पियर्सिंग राउंड नाम के टैंक के गोलों में कम ताकत वाले यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। ब्रिटेन की रक्षा राज्य मंत्री अन्नाबेल गोल्डी ने भी इसकी पुष्टि की है। कम यूरेनियम वाले टैंक के गोले चैलेंजर 2 टैंक के लिए यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। ये यूरेनियम से लैस गोले अत्याधुनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में बहुत कारगर है। यूरेनियम गोलों की सप्लाई के इस फैसले से पुतिन की आंखों में कैसे न्यूक्लियर आग के शोले भड़क उठे हैं। पुतिन के कलेजे में इंतकाम की ऐसी आग धधक उठी है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संवाददाता सम्मेलन में ही वो धमकी देने पर उतर आए। Время, когда мы с председателем обсуждали вопрос возможности реализации китайского плана мирного урегулирования, а председатель КНР уделил большое внимание своим мирным инициативам в ходе нашей вчерашней беседы с глазу на глаз. Вот сегодня стало известно, похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом. शी जिनपिंग की मौजूदगी में पुतिन ने जवाबी कार्रवाई की डायरेक्ट वार्निंग दे डाली। ब्रिटेन अगर यूक्रेन को यूरेनियम से बने गोले आर्मर पियर्सिंग राउंड देगा तो उसके जवाब में रूस अपने सविनेट्स 2 नाम के क्षीण यूरेनियम से बने गोलों का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, एक तरफ से रूस का परमाणु गोला छूटेगा और दूसरी तरफ से यूक्रेन का परमाणु गोला छूटेगा। यानी ये टैंकों की एक ऐसी लड़ाई होगी जिसमें परमाणु युद्ध की पूरी झलक होगी। यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ चैलेंजर 2 टैंकों का कैसे इस्तेमाल करने वाली है। इन्हीं चैलेंजर टैंकों में परमाणु गोलों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसकी एक झलक सीधे ब्रिटेन से आई है, जहां यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। विदेशी टैंकों पर यूक्रेन के सैनिकों का ट्रेनिंग सेशन पूरा हो चुका है। ऐसे में ब्रिटिश टैंक के रूस के खिलाफ जंग में उतरने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। चैलेंजर 2 ब्रिटेन का घातक और आधुनिक टैंक है। चैलेंजर 2 की गन 120 मिलीमीटर की है। चैलेंजर टैंक 7.62 मिलीमीटर मशीन गन से भी लैस है। चैलेंजर 2 टैंक का वजन 65 टन है। चैलेंजर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इराक युद्ध के वक्त चर्चा में आया था चैलेंजर 2 टैंक। चैलेंजर 2 टैंक 1994 से ब्रिटिश आर्मी में है। ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि इस चैलेंजर टैंक के परमाणु गोले के जवाब में रूस परमाणु हमला भी कर सकता है। ब्रिटेन के चैलेंजर 2 में इस्तेमाल होने वाले डिप्लेटेड यूरेनियम से लैस गोलों को रूस ने डर्टी बम करार दिया है। डिप्लेटेड यूरेनियम प्राकृतिक यूरेनियम है जिसमें कम रेडिएशन फैलाने की क्षमता होती है। यूरेनियम के मुकाबले डिप्लेटेड यूरेनियम 40% कम रेडियो एक्टिव होता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस टैंक के गोले को बहुत जहरीला करार दिया है। वहीं ब्रिटेन ने पुतिन की इस चेतावनी को खारिज कर दिया और कहा कि ये गोले कई दशकों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका परमाणु हथियारों से कोई ताल्लुक नहीं है। चैलेंजर के अलावा यूक्रेन को एब्रम्स टैंक भी मिलने जा रहे हैं, जो अमेरिका के शानदार टैंक माने जाते हैं। इन टैंकों से भी परमाणु गोले छोड़े जा सकते हैं।
एब्रम्स टैंक यूरेनियम से लैस गोलों को दाग सकता है। इसमें 120 mm की M256 स्मूथ बोर गन लगी है। ये गन 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 120 mm की बंदूक भी लगी हुई है जो किसी भी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा है जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। और अब ये टैंक परमाणु गोले छोड़ने में उपयोग किए जाएंगे। कुल मिलाकर जिस परमाणु युद्ध की फिक्र पूरी दुनिया को सता रही थी वो अब छोटे स्तर पर शुरू होने जा रहा है।